20 साल के तवील अरसे के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात की इजाज़त दी गई। और मुलाकात भी ऐसी कि दोनों बहनें ना तो गले मिल सकी और ना ही हाथ थाम सकी। दोनों बहनों के दरमियान शीशे की दीवार हाइल रही और रिसीवर के ज़रिए बात होती रही। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अपनी बहन आफिया को उनके बच्चों की तस्वीर दिखाना चाहती थी, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त ना मिल सकी। डॉक्टर आफिया इंतहाई कमज़ोर हालत में थी। उनके सामने के 4 दांत टूटे हुए थे और सर पर जख्म के निशान मौजूद थे। उनकी कुव्वत समात कम हो चुकी है। उनकी आंखों में दर्द और कर्ब का समंदर था। वो अपनी माँ और बच्चों के मुतल्लिक सवाल करती रहीं। वो इस बात से बेखबर हैं कि उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। डॉक्टर आफिया ने पाकिस्तान की अवाम, इस्टेब्लिशमेंट, इदारों और हुक्मरानों से ये अपील की है कि उन्हें इस जहन्नुम से निकाला जाए। डॉक्टर आफिया वो खातून हैं जिन्हें 300 सालों में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में शुमार किया गया। डॉक्टर आफिया का ताल्लुक पाकिस्तान के मजहबी तालीम याफ्ता घराने से है। वो 1972 में कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल करने के बाद वो 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका चली गईं, जहां पहले से ही उनके भाई तालीम हासिल कर रहे थे। अमेरिका में अपनी तालीम के दौरान उन्होंने ऐसी रिसर्च की जिसकी वजह से उन्हें $5000 का इनाम दिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए ऐसी रिसर्च की जो कि आज तक अमेरिका का कोई साइंसदान ना कर सका। उन्होंने मुख्तलिफ हथियार तैयार करने का फार्मूला ईजाद किया जो आज भी उनसे कोई भी मालूम ना कर सका। डॉक्टर आफिया ये फार्मूला पाकिस्तान और आलमी इस्लाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, जबकि अमेरिका ये चाहता था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये फार्मूला उन्हें दे दें, जिसके लिए डॉक्टर आफिया ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें खदशा था कि अमेरिका ये फार्मूला इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। यहीं से वो कहानी शुरू हुई जिसने डॉक्टर आफिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चूँकि डॉक्टर आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में मुकम्मल हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंसदान इससे बखूबी वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने FBI को रिपोर्ट कर दिया कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च मौजूद है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो वो इसे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। 1995 में डॉक्टर आफिया ने एक साइंसदान अमजद मोहम्मद खान से शादी की, जिससे उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, और यही वो शख्स है जो डॉक्टर साहिबा की बर्बादी का बाइस बना। अपने ज़ाती मफाद की खातिर अमजद मोहम्मद खान CIA का मोहरा बन चुका था। इसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 2002 में डॉक्टर आफिया को तलाक हो गई तो उनके शोहर ने डॉक्टर आफिया पर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान वापस आ गईं। वो यहाँ रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी, मगर अफसोस कि पाकिस्तान ने उनका साथ नहीं दिया। 2003 में उन्हें उनके बच्चों समेत अगवा कर लिया गया और अगले 5 साल तक कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। जब तक डॉक्टर आफिया की गिरफ्तारी की तस्दीक हुई, उस वक्त तक पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की शक्ल में एक ज़हीन और काबिल खातून को खोकर नाकाबिले तलाफी नुकसान कर चुका था। 2008 में अमरीकी इदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया के घर वालों से राब्ता किया गया और उनके 2 बच्चों को उनकी खाला के हवाले कर दिया गया। 2010 में अमरीकी अदालत में समाअत हुई। डॉक्टर आफिया पर अमरीकी फौजी अफसरान पर हमला करने का इल्ज़ाम था। बगैर ठोस सबूत और मुकम्मल मालूमात के डॉक्टर आफिया को 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को FMC कॉर्सफेल जेल में रखा गया है कि जेल बाहर की दुनिया से कटी हुई है। वहाँ जिनसी ज़्यादती, जिस्मानी तशद्दुद और हर तरह के मजालिम ढाए जाते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि आज तक बनने वाले किसी भी हुक्मरान ने हकीकी मानों में डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए काम नहीं किया। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी शुरू से ही डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए कोशा रहीं। डॉक्टर फौजिया की हालिया कोशिशों को देखकर इस बात की उम्मीद जाग उठी है कि हम मुस्तकबिल करीब में डॉक्टर आफिया को उनके बच्चों के साथ अपने वतन अजीज में देख सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब किसी न किसी तरीके से इस कोशिश में अपना हिस्सा डाल सकें और जल्द ही डॉक्टर आफिया की रिहाई की खबर सुनने को मिले। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। देखते रहिए फैक्ट कॉर्नर 1.0।